सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स यानी कि विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक 2021 में भारत रहा था 79 नंबर पे। टॉप पे डेनमार्क था। किस देश ने ब्रिटेन की महारानी को हटाकर अपना पहला प्रेसिडेंट चुना? तो आंसर होगा बारबाडोस। और नाम क्या है उन प्रेसिडेंट का? डेम सेंट्रा मैसन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नाम ध्यान रखना। वैसे बारबाडोस की कैपिटल ब्रिज टाउन होती है, करेंसी है बारबाडोस डॉलर, और प्रधानमंत्री मिया मोटली है, फिर से बन गई थी अभी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, और ये किस नाम से खुद का इन्होंने सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा ट्रुथ। बताइए, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 71 नंबर पर रहा। टॉप पर रहा आइसलैंड। और फूड से ही दो तीन आपको पॉइंट और याद आएंगे। एक तो नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून, और एक विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला था? शकुंतला थिल्स्टेड को मिला था। तो ये दो तीन पॉइंट तो आपको याद रखने हैं। बताइए, 2021 BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा USA में। इसी को इंडियन वेल्स मास्टर्स भी कहा जाता है। ये अक्टूबर में हुआ था 2021 में, जिसमें मेन सिंगल टाइटल जीता था कैमरून नोरी ने, और वुमेन सिंगल पोला बडोसा ने जीता था। बताइए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया। और बैडमिंटन से दो कप आएंगे आपके दिमाग में। एक तो थॉमस कप, जिसको किसने जीता? इंडोनेशिया ने चाइना को हरा के। और एक आएगा उबेर कप, जो चाइना ने जीता जापान को हरा करके। फर्क क्या है? थॉमस कप पुरुषों का है और उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, याद रखना ये। वैसे बैडमिंटन के और कौन कौन से कप आप याद रख सकते हो? जैसे कि मर्डेगा कप हो गया, डूरंड कप हो गया, कलिंगा कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया। बाकी दो तो ये हो ही गए, उबेर कप और थॉमस कप। एक सुब्रोतो कप भी ध्यान रखना। अब बताओ, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे अभी सहदेव यादव। अब आपके माइंड में आ जाएगा, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और हमारी एक वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू, मणिपुर की है ये, नाम याद होगा आपको। अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर जीता था इन्होंने। 2021 में मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत रहा था 40वें स्थान पे। टॉप पे आइसलैंड रहा था। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल शेफ डे भी होता है। अच्छा, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ऑस्टियोपोरोसिस ये बीमारी इसमें हड्डियां बहुत कमजोर होती है, हल्की सी चोट लगने पर भी हड्डियां फ्रैक्चर्ड हो जाती है। इसकी थीम थी हड्डियों की ताकत की सेवा। बताइए, सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार जीता था BS येदियुरप्पा ने, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये। अभी वर्तमान में कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री? बसवराज बोम्मई, और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। और हाँ गाइस, देखिए, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि जो अनअकैडमी है वो आप लोगों के लिए लेकर के आया है मेगा कॉम्बैट टेस्ट सीरीज। मेगा कॉम्बैट क्या है? एक टेस्ट सीरीज है जिसमें अभी परसों यानी कि 6 मार्च को RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स 2022 के लिए एक टेस्ट लिया जाएगा। ये बिल्कुल एग्जाम के फॉर्मेट में होगा, और उस टेस्ट के बाद वीडियो के फॉर्मेट में उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं उस टेस्ट को आप जरूर लगाना, क्योंकि एक तो वो बिल्कुल फ्री है और एग्जाम के फॉर्मेट में है, ताकि उसको लगाने से आपको आपकी तैयारी का पता चल सकेगा कि कैसी चल रही है। और इसमें इतना ही नहीं, आप 1 करोड़ रुपए तक के प्राइज भी जीत सकते हो। तो इसमें दोनों तरह से आपका ही फायदा है, क्योंकि ये सब फ्री है, तो इसका फायदा जरूर उठाना। टेस्ट कैसे लगाओगे, टेस्ट में एनरोल कैसे करोगे? तो टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप वहां टेस्ट पे चले जाओगे। वहां एनरोल करने के लिए वो आपसे कोड पूछेगा, तो कोड आपको टाइप करना है अपना क्रैक एग्जाम 10, और जैसे ही आप उसको टाइप करोगे वहां आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। और जब भी 6 तारीख को मॉर्निंग में टेस्ट स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप टेस्ट लगा पाओगे। तो ये आप कर लेना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, ये भी 2 अप्रैल को। इसकी थीम थी द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को। नेशनल मैरीटाइम डे कब होता है? राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को होता है।
लेकिन अगर आपसे पूछे वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब होता है, तो ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। चलो बताओ, विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे कब होता है? 8 जून को होता है। इसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? 7 अप्रैल को होता है। थीम थी इसकी सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। थीम क्या है? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस होता है 11 अप्रैल को, यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे। विश्व पार्किंसन दिवस ये 11 अप्रैल को होता है, जिसकी थीम थी मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब होता है? 14 अप्रैल को होता है। तो अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो बताइए, किस महिला लेखक को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा दिव्या दत्ता को। और कलिंग रत्न अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला था अरुण कमल को। और एक था कलिंग साहित्य पुरस्कार, वो मिला था श्रीनिवास उद्गाता को। देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कौन सा बनेगा? तो आंसर होगा राजस्थान का गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो आपको मिलेगा जयपुर में। और पहला कौन सा था? मध्य प्रदेश का हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को मनाते हैं। थीम क्या थी? लीव नो वन बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड किसने जीता? अमित गोयनका ने। किस भारतीय गणितज्ञ को सिप्रियन फोयस अवार्ड मिला? तो आंसर होगा निखिल श्रीवास्तव को। भाषा संगम ये किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला एक नया एप्लीकेशन है? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में किसे पदोन्नत किया गया था? गौतम राघवन को। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकारों को बंधक बनाने वाला देश कौन सा है? तो आंसर होगा चाइना। और आप जानते हो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को भी जारी करता है, और जो भी इसने लास्ट टाइम जारी की थी उसमें भारत 142 नंबर पे है, टॉप पे नॉर्वे है। 2021 में लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो आंसर होगा अमेरिका। और 2021 तक दुनिया की सबसे मूल्यवान एडटेक कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा बायजूस। तो बताइए, फिक्की के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजीव मेहता को। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं अरुण चावला और सीईओ है संगीता रेड्डी। बताइए, किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी थी? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड ने। और उस उपकरण को, उस डिवाइस को, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? सर्को कैप्सूल। देखो, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न होती है, करेंसी है स्विस फ्रैंक। और मैं आपको बता दूं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का, और वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी यहीं पे मिलेगा। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? शारदा मेनन। द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म नाम की बुक को किसने लिखा? गौतम चिंतामणि ने। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 7 दिसंबर को। और अगर आपसे पूछे ना कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और वैसे इस दिवस की थीम क्या रही थी? वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत विचार, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। यूनिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह को। यूनिक्स क्या है? भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है ये। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज नाम की बुक को लिखा रचना बिष्ट रावत ने। गाम्बिया के राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा अडामा बैरो। गाम्बिया कैपिटल बंजुल है, करेंसी है गाम्बियन दलासी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी/सीईओ बन गए इत्तेरा डेविस। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बंगलुरु में। अभी किसने आईटीएफ वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता? तो आंसर होगा प्रांजल यादलापल्ली ने। तो अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे।
चलिए तो बताइए, उंगलिंग ओरुवन ये किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है, जिनकी पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़कम, जिसके मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। और सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की किसने? तमिलनाडु ने ही। बताइए, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ पर होंगे? तो आंसर होगा वियतनाम में, मई में होंगे ये, जिसका मैस्कॉट है शुभंकर है साउ ला। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया? 1 मार्च को। 1 मार्च को ही जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया गया। बताइए, द मिलेनियल योगी नाम की बुक को किसने लिखा? दीपम चटर्जी ने। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने 17वें स्थापना दिवस पर नया आदर्श वाक्य लॉन्च किया, वो क्या है? तो भविष्यो रक्षति रक्षितः। चलिए बताइए, DRDO और किस संस्थान ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो आंसर होगा IIT दिल्ली। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? 46वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 मार्च को। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।